जैसा कर्म करे देहधारी फल वैसा ही पाता है। जैसा कर्म करे देहधारी फल वैसा ही आता है। और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोगने आता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोगने आता है। ये भोगने आता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोगने आता है। जैसा कर्म करे देहधारी फल वैसा ही पाता है। और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोगने आता है। भोग तो भोगना पड़ेगा भाई। हमारे हिंदू धर्म की एक मान्यता है, एक औरत का एक पति है। एक औरत का एक पति है। अगर एक से ज्यादा पति है तो फिर वो पतिव्रता नहीं है। लेकिन महाभारत में, बेटा सुन के गौर से, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति हैं, लेकिन 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी पतिव्रता है। ऐसा कारण क्या है कि द्रौपदी 5 पति के बाद भी पतिव्रता है? क्या हुआ था पिछले जन्म में, आइए सुनिए। कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड चरते बन में। पार्वती ने हंसी आगी, गौ ने श्राप दिया क्षण में। ओ पार्वती ने हंसी आगी, गौ ने श्राप दिया क्षण में। वक्षों में भर के यूं बोली, तू राजा द्रुपद के जन्म में। तेरे भी 5 पति होंगे, तू पक्की धार लिए मन में। तेरे भी 5 पति होंगे, तू पक्की धार लिए मन में। तेरे भी 5 पति होंगे, तू पक्की धार लिए मन में। 5 पांडव अंश शिव जी का, 5 पांडव शिव जी का। वेद शास्त्र गाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोगने आता है। कामधेनु नाम की गाय जंगल में चल रही है। उसके पीछे 5 बैल चल रहे हैं। मां पार्वती देख करके हंसने लग जाती है कि हे कामधेनु, आज तेरा धर्म नहीं बचेगा। उसी समय कामधेनु ने श्राप दिया कि जा, आज तो मेरी मजबूरी का मजाक बनाती है। द्वापर युग में तेरा नाम द्रौपदी होगा, तेरे 5 पति होंगे। 24 घंटे में एक बार इंसान की जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। कई गाड़ी काट दे, घर में सासु राम करे, तेरे सत्यानाश जाए। सुबह 5 बजे सुना होगा ना घर में, अरे कहे कहने बेटा की बहू ने, अरे सत्यानाश को मतलब तेरे पार्टियों। हमें यही नहीं पता हम किसको क्या कह रहे हैं। कलयुग में तो अति होगी। आज मेरे यार की शादी है, दादी नाच रही है। सही है गलत है? मर्यादा ही नहीं है।
साल की साल एक बार रावण को जलाया जाता है, साल में एक बार। सब देखते हैं रावण दहन दशहरा, पर बहुत कम लोगों को पता है रावण है की बीमारी। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। और ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनकादिक और संत कुमार विष्णु जी के दर्शन करने गए। चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जब दोनों द्वारपालों ने उन बालकों को बाहर भगा दिया। जय महाराज जी का 2 ना हुआ जोड़ला, आया वे 4 हुआ था जोड़ला एक साथ। तो उनको भगाया तो उन ब्राह्मण कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी कभी गति मुक्ति नहीं होगी। उसी समय दोनों द्वारपाल विष्णु जी के पास आए, कहा महाराज हम तो खुद हरिहर की सेवा कर रहे हैं और हमारी भी मुक्ति नहीं होगी तो मुक्ति होगी किसकी। तो भगवान विष्णु बोले भाई ये ब्राह्मणों का श्राप है, ये भी झूठा नहीं है कि तो 7 जन्म तक ब्राह्मणा की सेवा कर लो कि 3 जन्म तक बैर कर लो। तब राक्षस थे दोनों भाई बतलाए, तो बोले यार 7 जन्म तो ज्यादा हो जाएगा, 3 जन्म को बैर ही उठ लो। तो पहले जन्म में तो बने हिरणाकुश और हिरणाक्ष, तो नरसिंह बन के वध किया। दूसरे जन्म में वे बने रावण और कुंभकर्ण, जब उनका राम बन के वध किया। और तीसरे जन्म में वे बने दंतवक्र शिशुपाल, जब उनका कृष्ण बन के वध किया। बोल सतगुरु भगवान की। सुनिएगा ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जन दरवाजे पे रोक दिए, वे विष्णु जी ते मिलने गए पर ड्योढ़ी ऊपर टोक दिए। विष्णु जी से मिलने गए वे ड्योढ़ी ऊपर टोक दिए। हेलो, उन्हें 6 में भर के श्राप दिया, जब आवागमन में झोंक दिए। उन्हें भूमंडल का राज दिया, पर भेज मृत्यु लोक दिए। वो भूमंडल का राज दिया, पर भेज मृत्यु लोक दिए। भूमंडल का राज दिया, पर भेज मृत्यु लोक दिए। ले लेके अवतार प्रभु, ले लेके अवतार प्रभु, भूमि का भार हटाता है। धर्मों के अनुसार जय भोग भोगने आता है। समझ में आ रही है ना सबके। एकारव ऋषि नाम के महात्मा कई वर्षों से भक्ति में बैठे, एक दिन खड़े हुए, भूख से व्याकुल हैं। चलते चलते जंगल बियाबान में पहुंचे, जहां एक भील और एक भीलनी कुटी पर विश्राम किया करते। जाकर के कहते हैं, आवाज लगाते कि मुझे भोजन करवाओ। उसी समय भीलनी ने मन में विचार किया कि अगर हाँ करूं तो खाने को क्या दूं, और अगर मना करूं तो पाप लगेगा। कुछ देर पहले भात खाया था, झूठे चावल खाए थे, वो पड़े थे, वह थाली ऋषि का आगे कर दी। ऋषि ने उन चावलों को अमृत समझ करके ग्रहण कर लिया। ऋषि की आंख लग जाती है कुटिया में। भील और भीलनी बाहर सो गए। आधी रात जंगल से शेर आया और भील को मार देता है। सुबह 4 बजे जब ऋषि कुटी से बाहर आए तो भीलनी अपने पति के मांस के टुकड़े इकट्ठा कर रही है। चिता तैयार कर लेती है, उन टुकड़ों को, उन अवशेषों को रख देती है। जब ऋषि को जाता देखा तो कहती है कि हे ऋषिवर, मैं पतिव्रता हूं, पति के साथ में सती होना चाहती हूं,
लेकिन मैं विचार करती हूं कि यहाँ कोई राहगीर, कोई दूर दूर तक कोई जीव नजर नहीं आता, इसलिए आपसे उत्तम आत्मा यहाँ कौन आएगी। आप जाते जाते मेरा अंतिम संस्कार करते जाइए। भीलनी चिता पर बैठी, ऋषि ने दाह संस्कार कर दिया। लेकिन जब ऋषि चलने लगे तो ऋषि की आंख में आंसू आ गए कि अगर मैं इस कुटिया पे नहीं आता तो भील और भीलनी का जोड़ा अलग नहीं होता। वही भगवान शंकर की भक्ति करते। 12 वर्ष के बाद में शंकर भगवान प्रकट हुए। ने बोले आरव ऋषि क्या चाहते हो। ने बोले महाराज अगर मैंने थोड़ी बहुत भी अगर आपकी भक्ति करी है ना तो अगले जन्म में इन दोनों का फिर मेल मिला दे, भील और भीलनी का। ऐसा ही हुआ। वो भील तो क्या बना और वो भीलनी के बनी, वो बाबा जी के बना। सुनिए गौर से। वो भील बना था राजा नल, वो भील बना था राजा नल, जननी सद देश में जन्म लिया। वह भीलनी बड़की दमयंती जन कुंदनपुर में जन्म लिया। भीलनी बड़की दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। वो बाबा जी अंश बना जनमान सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई जब दोनों का ब्याह होया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई जब दोनों का ब्याह हुआ। ऋषि की भक्ति पार उतर गई जब दोनों का ब्याह हुआ। वो मारने वाला देखो, वह मारने वाला देखो, और वो है मेल मिलाता है। धर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। ऐसा तुम्हें भी देखा होगा ना गाँव में, जनका दो बीघो जमीन नाम कोई ना कोई बीड़ी उधार ना दे दुकान में। अरविंद नरेंद्र मोदी ने 200 गाड़ी काटे सुबह शाम तक। देखा होगा ना खूब। अरविंद नो कह दे क्या कर दिया मोदी ने, हमने बनाओ प्रधानमंत्री, फिर देखो हम क्या कर दे। ये चुलबुलाहट आज नहीं है, पहले भी था। सतयुग में एक राजा थे ना, उस 100 यज्ञ पूरे कर लिए। ब्रह्मा जी बोले बेटा तेरी परीक्षा पास होगी, बता कौन सी नौकरी चाहिए। जब वो ब्रह्मा जी से बोले एक काम करो गुरुजी, एक दिन खातर प्रधानमंत्री बना दो। उस समय प्रधानमंत्री इंद्र भगवान, उस समय का प्रधानमंत्री इंद्र देवता। जब ब्रह्मा जी ने बोले रे बना तो 12-6 महीना खातर बने, एक दिन खातर के बना मेरा यार। जब वो समझदार ज्यादा था न बोले जी कि मैं करना होगा जो तो एक दिन में भी कर दूंगा। एक दिन के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया नहुस को। जब आदमी के पास में बाबूलाल जी पावर आ जाती है ना तो आदमी गलत इस्तेमाल करता है उसका। उन मन में विचार कराया कि यार जब इंद्रपुरी अपनी तो इंद्राणी भी अपनी, वह तो भाग दियो बिना जूती पर आई। इंद्राणी को पकड़ करके मिला चाल तन देश दुनिया का भ्रमण करवाऊं। सप्त ऋषि बैठ करके जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे उन सप्त ऋषियों के नकेल गाल का मिला सर्प सर्प। संस्कृत में कहते हैं आगे बढ़ो। जिनकी नगरी सुख पे बसती भक्ति से हो सफल निरपति, पर नारी में हेत रखेगा उसने योनि मिले सरप की। भाई का धन खाने वाला, गरीब की आत्मा सताने वाला
और गैर स्त्री में अपना मोह रखने वाला अगले जन्म में सांप बनेगा। देखियो भाई नंबर कहीं कहीं को आओ। अरे भाई मेरा हिसाब से तो अगला जन्म में सांप डोलेगा धरती पर, आदमी कड़े बचेगा। बाबूलाल जी या तो सब कीड़ पीड़ियों बनेगा। आइए भाई एक बार हमारे बाबूलाल जी बैराठी जी के लिए ताली बजा दो जोरदार दोबारा से। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है इस लाइन में, और ये बात मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि अंकुर शर्मा भी और हो जाएंगे, सतीश टोडरपुरिया भी और हो जाएंगे, हेमराज दायमा भी और हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से बाबूलाल बैराठी पैदा नहीं होगा। ताली बजा देगा। कलाकार 9 महीने में पैदा नहीं होता, कलाकार को पैदा होने में युग लग जाता है, और ये वही कलाकार हैं जो युगों में पैदा हुए हैं, और ये कोई शताब्दी में पैदा होते हैं, ऐसी कोई महान आत्मा। और वैसे मेरे तो ये साड़े लगते हैं, हाँ इसलिए हाँ हाँ अजी या तो साड़ो सब कथा को साड़ो ही सही, या पटवारी कथा ही को ना। हाँ हाँ बहुत अच्छे। नवूप स्वर्ग ते गिर गया, करनी में भंग पड़ गया था, इंद्राणी ते मेल करया, सारा नक्शा झड़ गया था। इंद्राणी ते मेल करया, सारा नक्शा झड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में बढ़ता काम बिगड़ गया था, कई जन्म रहा सर्प जोड़ में बिहावा बोलिए गंगा माई की जय, बोली रामचंद्र भगवान की जय। भाई कुछ तो रात दिन के प्रोग्राम चल रहे हैं।